चलिए जी, गुड इवनिंग। जितना अब हमारे पास टाइम बचा हुआ है एक नया टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, कल हमारा टॉपिक पता है आप लोगों को क्या चल रहा है? मेजर टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये मेजर टॉपिक नहीं है हमारा। मेजर टॉपिक चल रहा है जो आप लोगों ने छुट्टी नहीं मारी थी 2-3 जनों ने, वो ये चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स या लॉसेस, जिसका मेनली नाम ये था, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व या लॉसेस। ये मेजर टॉपिक है। मतलब आप प्रॉफिट या लॉस को बांटोगे कब? जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है। उसके अंदर थे अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स, जिसमें सबसे पहले तो ये वाले कॉमन प्रॉफिट्स थे, P&L अकाउंट, रिजर्व, ये सब चीजें जो अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था 55। इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इजी टॉपिक था ना, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था, चाहे मे बी उसने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया हो, इस पूरे चैप्टर का सबसे इजीएस्ट टॉपिक वही था। वर्कमैन वाला नहीं, ये सिंपल वाला। जब हम P&L अकाउंट को, रिजर्व, जर्नल रिजर्व को, सबको पार्टनर्स में बांट देते हैं, इससे आसान टॉपिक और आसान एंट्री पूरे चैप्टर में ना है ना होगी, पहले ही सुन लो। तो इसके अंदर अलग से पार्ट आ गए थे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जिसमें हमने क्या किया था कि वर्कमैन को इंजरी से बचाने के लिए या क्लेम बचाने के लिए हमने कुछ पैसे साइड पे रखे हुए थे। तो उसके 4 केसेस होते थे। या तो जब नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है उस टाइम पे अगर कोई क्लेम नहीं आए मांगने वाले, तो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट देते थे। कोई बता सकते हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? व्हेन क्लेम इज जीरो, हाँ मतलब क्लेम इज जीरो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो भी पड़ा होगा, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया। एक और केस क्या हो सकता है दूसरा, जब WCR और क्लेम बराबर हो जाएगा तो सारा पैसा किसको देंगे? क्लेम वालों को, तो पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे 4 केसेस है ना। ऐसे एक और नया टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 2 टॉपिक के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये भी टॉपिक है, 5 का ही चल रहा है आगे, 5 का बी पार्ट, इन्वेस्टमेंट, नोट्स में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस रिजर्व को कई बार फंड भी बोल दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मुझे बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट बता सकता है कैसे होगा? लाइबिलिटीज, अमाउंट, ठीक बना है देखना। डेबिट क्रेडिट आता है बैलेंस शीट में? कोई भी, ओए होए होए होए, क्या बात है, कोई भी अकाउंट वर्ड आता है पीछे सिर्फ तभी डेबिट क्रेडिट आता है, बैलेंस शीट में नहीं। तो यहां पे आ जाएंगी लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स, रुपीज। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग किसी को पता हो तो आप बता सकते हो, देसी से देसी मीनिंग, चाहे टेक्निकल कैसा भी। बिल्कुल, हाँ दिया का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। जैसे किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, ये भी ठीक है। या हमने बैंक में FD करा ली ना, वो भी मेरी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर के लिए सेविंग या पैसा कमाने के लिए, कि हमें रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहे। मैंने अपना सारा पैसा प्रॉपर्टी में डाल दिया, क्या वो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है? कि वो भी मैंने इन्वेस्ट कर लिया ना, ताकि कल को रिटर्न तो मिल ही जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट मीनिंग आपका बिल्कुल ठीक है। हमेशा की तरह मेरा वही डायलॉग, उम्मीद मैं बिल्कुल नहीं करता आप लोगों से, उम्मीद नहीं थी लेकिन सही आंसर मिला। इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए एसेट है लाइबिलिटी? तो किस तरफ लिखूं? एसेट वाली साइड। नहीं, मेरी उम्मीदें खत्म होती जा रही है ना, मैं क्या कर सकता हूं? इन्वेस्टमेंट जैसे कि शेयर्स, ठीक है, बैंक FD। आज मैं ऑफिस बैठा बैठा इतने सारे डायलॉग सोच के आया था आपके लिए, कि आज मैं ना आप लोगों को डेली डीमोटिवेट करता हूँ ना, आज आपको मोटिवेट करूंगा। पर मैं क्या करूँ ना, रियलिटी से भी तो नहीं मुंह मोड़ सकता ना। तो आज मैं सोच गया था आपको आज अच्छी अच्छी बातें करूंगा, 3-4 जनों का सोच गया था आज इनकी तारीफ करूंगा, ताकि आप लोगों का ना थोड़ा मोरल बना रहे। लेकिन नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों की कहानी नहीं है ना, समझ गए? ये पिछले 1 हफ्ते की कहानी थोड़ी ना है। ये तो थ्रू आउट द कोर्स का वो होता है। मैं आपके पेपरों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे को पता है। और क्या हो सकते हैं? एनी 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 प्रॉपर्टी,
नहीं नहीं नहीं, डेटर्स, मैंने डेटर्स को पैसा दिया था, ले भाई तेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। डेटर को तो हम सामान बेचते हैं ना, एसेट्स नहीं बतानी, हम इन्वेस्टमेंट देख रहे थे। तो ये सारी आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, यहाँ पे आ गई। हाँ जी, हाँ बिजनेस में इन्वेस्ट करना यानी कि उसी के बिजनेस के शेयर्स खरीद लिए, मेनली तो ये है। बस इतना ही समझ लो, अभी इतना अब डिटेल में नहीं जाया करेंगे, जितना हम चले जाते हैं। अब मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट को ना, अब जो जिस एंगल से समझाऊंगा वो एंगल अब ध्यान में रखना। मैं इन्वेस्टमेंट को ना शेयर्स के एंगल से समझाऊंगा सिर्फ। ये मैंने आपको लिखवा दी कि ये भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन टॉपिक समझाने के लिए मैं इंडिविजुअल आइटम्स को नहीं ले सकता, मेरे को इन्वेस्टमेंट के अंदर की कोई एक आइटम ही उठानी पड़ेगी। आप लोगों ने सुना हुआ है शेयर, अगर हम किसी कंपनी के खरीदते हैं तो आप ये कहते हैं ना, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। आप लोगों ने पहला वर्ड जब सुनते हो शेयर मार्केट में, आपके मन में क्या आता है कि ये क्या चीज है? समझ लो मैंने गुरजोत को बोला, गुरजोत कि तेरे पास सेविंग अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, वैसे बताइयो एक बार। अपने पास वैसे कितने पैसे हैं अगर पापा से ना मांगे? 10-1 हज़ार होएगा, है ना। मैंने तेरे को अगर ये बोला कि 10,000 रुपए अपना शेयर मार्केट में लगा दे, पहला रिस्पॉन्स क्या आएगा? समझ ले मैं तेरा दोस्त हूँ। ठीक है, चलो मैंने कहा नॉलेज के तौर पे मैं काम करूंगा, आगे ठीक है, कुछ और रिस्क वाला, कुछ और चीजें नहीं ले, ये बहुत टेक्निकल हो गया। अभी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल देसी। हाँ ये चीज, शेयर प्राइस होते हैं ना, वो मार्केट में अप डाउन होते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि चलो कोई एक शेयर का प्राइस देखते हैं, बताओ किस कंपनी का शेयर प्राइस देखना चाहते हो? बिटकॉइन नहीं, तेरे को सारे पता है। HCFL का बताइयो। अच्छा चल, कोई रिलायंस का, ITC, ITC बस आप सर्च कर लो यार, नेबल टेस्ट लो। तूने कहा, मैं बता देता हूँ। चलो जी, अपन शेयर प्राइस देखते हैं यहाँ पे, इधर देखो जी, शेयर प्राइस ऑफ किस कंपनी का देखें, जल्दी से बताओ कोई। ये लो जी, जोमेटो आ गया, जोमेटो का देख ले। जोमेटो का देखते हैं शेयर प्राइस, 124 रुपये चल रहा है। और आपको 124 के नीचे -0.90 दिख रहा है, इसका मतलब होता है कल के मुकाबले में आज में ना 90 पैसे शेयर गिर गया। ठीक है, इसका देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूं। जैसे मैंने जोमेटो का शेयर खरीदा था जी, मैंने ना जोमेटो का एक शेयर खरीदा, हर कंपनी का ना शेयर होता है, शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। मैंने जोमेटो का एक शेयर खरीदा जिसका प्राइस था 123 रुपए, 125 रुपए। मैंने जोमेटो का एक शेयर खरीदा 125 रुपए का। अगले दिन मैंने शेयर का प्राइस देखा, हर दिन ना शेयर के प्राइस चेंज होते हैं, हर दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, हर घंटे, हर मोमेंट, हर सेकंड में चेंज हो जाते होते हैं शेयर के प्राइस। अगले दिन शेयर का प्राइस हो गया 123 रुपए। जब मैंने खरीदा तो मैंने कितने पैसे दिए होंगे? 125 रुपए। सोच के देखो जी, मेरे पास मैंने 10,000 शेयर खरीदे, तो 10,000 शेयर कितने के आए होंगे? 125, 12,50,000 रुपए के। आप लोगों ने अगर मुन्ना भाई MBBS 2 देखी होगी तो, या हर्षल मेहता स्कैम 92 किसी ने वेब सीरीज देखी होगी, ठीक है। ठीक है जी, उधर क्या होता है कि हमारे पास ना पैसा पड़ा है 12-13 लाख रुपए। अब सोच के देखो, 12-13 लाख रुपए कमाने के लिए हमें 10 साल लग जाते होते हैं सेविंग इकट्ठे करने में। सारा पैसा मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया। मैंने ये सोचा जोमेटो का प्राइस आ रहा है 125 रुपए, चल भी इसके शेयर खरीद लेता हूँ। अगले दिन क्या हुआ, जोमेटो का शेयर हो गया 105 रुपए। मतलब जोमेटो में वो लड़की वाला वो केस नहीं हुआ था, जो वो नेल पेंट दिखा के मेरे को इधर मारा ऐसे ऐसे करके। कोई भी लड़की नेल पेंट दिखा के थोड़ी ना ब्लड दिखाएगी यार, याद है वो केस जो भी 2-4 महीने पहले हुआ था? तो उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन डाउन हुई थी और शेयर प्राइस हो गया 105 रुपए। अब अगर ये मैं मार्केट में शेयर बेचने जाऊं, मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 10,000 ही शेयर्स है ना। तो एक शेयर समझ लो एक चिप्स का पैकेट है, मैंने खरीदा था 125 का, अब हो गया 105 का। तो अब मैं क्या हुआ, मैं घबरा गया, मैंने कहा यार प्राइस और डाउन ना हो जाए। अब 105 रुपए है ना, चलो इस पे ही अपन बेच देते हैं। तो मैंने अब कितने के बेचे होंगे 10,000 शेयर? 10,50,000 के। मतलब ये मैंने खरीदा फर्स्ट डेट को, और ये है सेकंड डेट, एक ही दिन के बाद वो वाला केस हो गया था। तो मुझे कितने का घाटा हो गया? 2 लाख का।
ये होता है मार्केट। शेयर मार्केट ऐसे होती है, कभी अप होती है कभी डाउन होती है। वॉरेन बुफे का नाम सुना है किसी ने? शेयर मार्केट का किंग बोलते हैं उसको पूरे वर्ल्ड का। अमेरिका का है वॉरेन बुफे। उसने अपना मतलब 1 रुपए से समझ लो 100 रुपए से या 1000 रुपए से शुरू किया था आज से कई साल पहले, और वो पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर शेयर मार्केट वाला बंदा है। मतलब उसकी अगर आप वो देखोगे ना, हम उसकी नेटवर्थ देखते हैं कि कितना अमीर है वो। अरे जिसकी भी बात बता रहा हूँ, नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब होता है कितने का मालिक है वो, कितने शेयर्स प्राइस का। नेटवर्थ ऑफ वॉरेन बुफे, ये नाम याद रखना, ये बहुत काम आएगा। आ गया ना? देखो हाँ जी, कितने हैं? ये हैं जी हमारे वॉरेन बुफे साहब। ये शेयर मार्केट के किंग हैं पूरे वर्ल्ड के। इंडिया का भी बताऊंगा कौन है किंग। 10,420 करोड़ डॉलर, रुपीज नहीं है ये। अभी आप इसको मतलब आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते। 10,420 करोड़ को 75-80 से मल्टीप्लाई भी करोगे, है ना, 75-80 चल रहा है, उससे मल्टीप्लाई करोगे। इस बंदे ने ये शेयर मार्केट में पैसा लगा लगा के, इसने एक डायलॉग बोला था, इसका एक वो है पेट डायलॉग, क्या था? शेयर मार्केट इज अ मार्केट वेयर मनी केम फ्रॉम इम्पेशेंट पर्सन टू अ पेशेंट पर्सन। इम्पेशेंस लोग से पेशेंस वाले लोगों में। अब इस वाले भाई साहब ने क्या किया था, अगले दिन 105 रुपए का शेयर प्राइस हो गया, इसने जल्दी से बेच दिया कि प्राइस और डाउन ना हो जाए। जो असली लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे तो शेयर खरीदना शुरू करते हैं कि भाई कोई ना कोई केस चल रहा है किसी कंपनी के ऊपर या कुछ हो चल रहा है, मार्केट नीचे आई हुई है, शेयर प्राइस नीचे है, इस प्राइस पे खरीद ले। 2-4 महीने बाद, 2-4 हफ्ते बाद फिर से स्टेबल हो जाएगी, फिर प्राइस चढ़ जाएगा, तब बेच देंगे। इंडिया का जो वॉरेन बुफे है वो बोलते हैं सीए झुनझुन वाला। क्या है सीए यार? उस मूवी में भी है, स्कैम वाले में। कल परसों मैंने +1 वालों को भी दिखाई थी, राकेश झुनझुन वाला सीए। राकेश, ये देखो आ गया जी। वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो इंडिया का वॉरेन बफे बोलते हैं, ये है जी। इसके पास देखो जी कितना पैसा है, 460 करोड़ डॉलर। डॉलर, ठीक है जी। इसने सारा पैसा कहां से बनाया? शेयर मार्केट से। ये लोग क्या करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं शेयर की, उसमें ढूंढते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है जो लंबी चलेगी, फिर देखते हैं कि उसका प्राइस कब डाउन हो रहा है। जब प्राइस डाउन होता है वो अपना सारा करोड़ों रुपया उसमें डाल देते हैं। सस्ते पे खरीदना, महंगे पे बेचना। जैसे हमारा कबाड़ स्क्रैप का काम यही होता है ना। जो रेडी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, घर से आके स्क्रैप ले जाते हैं 10 रुपए का, दुकान में जाके 15 का बेच देते हैं। सिंपल, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, जैसे हमारी दुकानदारी होती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे चलता है जी। इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट करी कितने की? 100 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की। आपको पता है इन्वेस्टमेंट शेयर में खरीदी, मार्केट अप या डाउन, प्राइस अप या डाउन होते चले जाएंगे। तो अगर बाय चांस प्राइस डाउन हुए तो मेरी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी ना। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए आपने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया होता है। वर्कमैन को इंजरी के पैसे देने पड़े या डॉक्टर को, तो उसके लिए कौन सा रिजर्व बनाना पड़ता है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हमने अगर अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट यानी कि शेयर्स खरीद रखे हैं, शेयर्स के प्राइस में गिरावट ना आए, शेयर्स के प्राइस में कम ज्यादा ना आए, तो उस रिस्क को बचाने के लिए मैंने थोड़ा पैसा साइड पे रखा हुआ है। उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? तो यहां पे समझ लो मैंने रखे हुए हैं 20 रुपए। क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं? ये बैलेंस शीट है आपके पास। बताओ इस बैलेंस शीट के हिसाब से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? अब तो मैंने आपको पूरा जड़ समझा दी। 20 रुपए अप एंड डाउन हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मतलब मैंने 100 रुपए की ना इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी कंपनी में, मेरे को सिर्फ 20 रुपए का ही डर है कि 20 रुपए कंपनी का प्राइस कम ज्यादा हो सकता है, यानी कि इसका प्राइस ज्यादा से ज्यादा 80 हो सकता है। मैं ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो रहा हूं। जैसे आप लोग नहीं सोचते यार कम से कम मेरे ना 27 नंबर आ जाए 80 में से, वो आपका फ्लक्चुएशन है। तो उसके लिए आप रिजर्व क्या बना के चलते हो? आपकी 3 दिन की मेहनत, कि 3 दिन की मैं मेहनत कर लूंगा, 27 तो मैं ले ही आऊंगा। ये वो चीज है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? अपने जर्नल रिजर्व में से, जर्नल रिजर्व याद है क्या होता था? ऐसा रिजर्व जो जर्नल पर्पस के लिए रखा हुआ है, उसमें से एक पैसा, यानी कि इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन ना हो जाए उसके लिए साइड पे रखा हुआ है। अब इस पैसों को मैं क्या किसी और वेजेस या सैलरी पे करने के लिए यूज कर सकता हूं? 20 रुपए को। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को किसके लिए यूज करता था?
तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को शेयर के प्राइस नीचे होने के लिए, ये समझ में आ गया? पहले इसको लिखो। नहीं, बस 100 रुपए का मतलब क्या है? मैंने 100 रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं, 20 रुपए मैंने ये थिंकिंग लगाई हुई है कि 20 रुपए प्राइस कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर हमारा सिलेबस टाइम टू टाइम चल रहा होता ना, मैं आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता कि आपकी बुकिश के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ती, लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम होता है, इसलिए मेरे को सिर्फ जरूरी वाली इंफॉर्मेशन दिखानी पड़ती हैं। एडमिशन चैप्टर में इसका क्या रोल हो सकता है? WCR के कंटेक्स्ट में सोच के बताना। एडमिशन के चैप्टर में हम ये क्यों देख रहे हैं? हाँ ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। जैसे WCR में हमने क्या सोचा था, नया पार्टनर आएगा तो WCR के पैसे देख लेंगे कि क्या कोई क्लेम मांगने वाले इंप्लॉइज आ रहे हैं या वर्कर आ रहे हैं, नहीं तो सारा का सारा पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि ये 20 रुपए और कुछ नहीं है, मेरी ड्रॉर में पड़े हुए पैसे हैं। ऐसे ही जब एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर आएगा तब मैं देखूंगा क्या मेरी ये इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से कम चल रही है कि ज्यादा चल रही है। अगर 100 से कम चल रही है तो वो वाला पैसा मैं वहीं पे यूज कर लूंगा, अदरवाइज पार्टनर्स को बांट दूंगा। यानी कि एडमिशन के टाइम पे सारा पैसा बांटना पार्टनर को ही है, बस देख लेना है कि किस चीज के लिए रखा हुआ है। अगर जर्नल पर्पस के लिए रखा हुआ था, जर्नल रिजर्व, अभी आपने क्वेश्चन 55 किया था, सारा का सारा ABC में डाल दिया था ना 2:1 रेशो में, तो हमने देख लेना है किसी पर्पस के लिए रखा हुआ है तो वहां पे यूज कर लेंगे, नहीं तो सारा का सारा, लाइन पूरी करो, इन विच रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या करते हैं? कौन सी गुडविल? प्रीमियम फॉर गुडविल वाली। अच्छा, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड वाली किस रेशो में बांटते हैं? सारा कुछ किस रेशो में बांटते हैं? ओल्ड एक्सेप्ट प्रीमियम फॉर गुडविल। किसी को अगर कोई लेट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग 5 मिनट तक चले जाना। क्लास अभी से 15 मिनट और चलेगी, मतलब कि 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास चलेगी। किसी को अगर कोई लेट हो रहा है तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बाकी आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, जिसने जाना हो बिना पूछे आप चले जाना।
अभी से 15 मिनट की क्लास और चलेगी, नॉर्मली 10 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी, ठीक है। टॉपिक शुरू किया हुआ है, टोटल 15 मिनट बस। टॉपिक शुरू हुआ पड़ा ना, फिर कल तक ले जाने का मतलब नहीं बनता, लिंक टूट जाता है। IFR इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ जी, जगह खत्म हो गई। फिर एक काम करना, एक पेज पे लिख के ना इसको पेस्ट कर देना, वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। ये वाला टॉपिक WCR से थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हो मुश्किल है, मुश्किल नहीं है वैसे, मतलब WCR वाला ज्यादा। हाँ, आप अभी पिन पेज पे ही स्टार्ट करो, 2 पेज तो भर ही जाएंगे, पिन पेज पे ही स्टार्ट कर लेना। ये 2 पॉइंट देखना, पढ़ के आपको समझ में आ गया 2 पॉइंट क्या हुए। 2 पॉइंट हमने क्या देखे हैं कि जब पार्टनर की एडमिशन होगी, तो हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ता कम होता है। अब जैसे हमने किसका देखा था शेयर प्राइस, ये इसका देखा था ना जोमेटो का, ये दिख रहा है 0.90। तो ये कल के कंपैरिजन में ना 0.90 शेयर कम हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है देखो, ये डाउन का एरो आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही पिछले कई दिनों की ग्रोथ आ जाती है, जैसे कभी ये हो गया 127, देखो कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, दिख रहा है ये पहाड़ पहाड़, कभी ऊपर हो रहा है कभी डाउन, ये पिछले कई दिनों की ग्रोथ होती है। तो ऐसे ही शेयर के प्राइस क्या होते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या देखना है हमने, जब नया पार्टनर आ रहा है तब हमने देखना है कि जितने में हमने शेयर खरीदे थे, हमने कितने में खरीदे थे जी, 100 रुपीज के हमने एग्जाम्पल मान ली। वैसे तो करोड़ों करोड़ों के लाखों के खरीदते हैं लोग शेयर। तो हमने देख लिया कि प्राइस कम हो रहा है कि ज्यादा। अगर प्राइस कम हो रहा है, समझ लो 100 रुपए का था ये शेयर, मार्केट में प्राइस हो गया 92, बताओ हमें कितने का घाटा हुआ। नॉर्मल सी बात है यार, 100 रुपए में खरीदा था, आज 92 का है, अगर मैं बेचना चाहता हूँ 8 रुपए का ना। लेकिन इसको कवर करने के लिए मैंने साइड पे कितने पैसे रखे हुए हैं, 20 रुपए। अब 20 रुपए से मैं 8 रुपए के लॉस को कॉम्पनसेट कर लूंगा, यानी 8 रुपए के आपके क्लेम हो गए एक तरह से। बाकी कितने बच गए 20 में से, 12 रुपए ओल्ड पार्टनर को बांट देना। मतलब जितना बुक प्राइस का मतलब होता है ये वाला, बैलेंस शीट प्राइस यानी कि परचेज प्राइस, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू, परचेज प्राइस, ये तीनों सेम होते हैं। अब अपने हेडर पे लिखो, सबसे टॉप पे लिखो, सबसे टॉप पे बुक वैल्यू इज इक्वल टू बैलेंस शीट वैल्यू इज इक्वल टू परचेज प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये सेम मतलब होते हैं इनके। ऐसे ही ना मैंने 1-2 दिन पहले कोई 3 चीजें और भी लिखवाई थी, एनीबडी ऐसा कुछ लिखवाया था। हाँ, प्रॉफिट का लिखवाया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू रिजर्व इज इक्वल टू फंड, प्रॉफिट रिजर्व या फंड। ऐसे ही बुक वैल्यू, उसी उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ही परचेज प्राइस। हमारे क्वेश्चन में ये क्या हुआ, 100 रुपए, इस केस से में हमारा 100 रुपए हुआ ना। अच्छा, केस नंबर 2 ले रहा हूं जल्दी से। पहला केस आपका बिल्कुल ठीक था, केस नंबर 2 सुनो। अगर शेयर का प्राइस हो गया 75 रुपीज, हमें कितने का घाटा हुआ। शेयर का प्राइस अगर हो गया, वैसे हमने शेयर कितने का खरीदा हुआ है, 100 का, मार्केट प्राइस आज का प्राइस हो गया 75, कितने का घाटा हुआ, घाटा ही हुआ ना 25 का। हमने उस घाटे को कॉम्पनसेट करने के लिए कितना पैसा रखा हुआ है, तो 20 रुपए तो ये वाले कवर कर लेंगे वहां से, बाकी 5 रुपए पार्टनर के लिए एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना। हाँ, तो ये रिवैल्यूएशन के थ्रू पार्टनर से लेंगे कि पार्टनर को मिलेगा, तो उनकी कैपिटल, थैंक यू। चलो, ऐसे ही टोटल 4-5 केसेस होते हैं अलग अलग। केस नंबर 1 लिखो। हाँ, उसी की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं बस। व्हेन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 100 रुपये, व्हेन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब जिस प्राइस में हमने खरीदा हुआ है। मैं 4 नाम इसलिए लिखवाए हैं, क्वेश्चन वाले कभी भी उनका कोई दीन ईमान नहीं है, चारों में से कोई भी नाम ले लेते हैं। व्हेन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड एमवी की फुल फॉर्म मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू इज द सेम। तो ये भी 100 रुपये का है, 100 रुपये का खरीदा था, प्राइस वही चल रहा है। एनी लॉस, कोई लॉस हुआ है? नो। एनी लॉस? नो। ठीक है जी। ऑल, अच्छा मैंने एक लाइन तो आपको लिखवानी भूल ही गया, ऊपर ना, ऊपर 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 हम एक चीज लिख लेते हैं, आप लोग कहीं पे भी एडजस्ट कर लेना यार प्लीज। एज्यूम WCR इज इक्वल टू 20 रुपीज। ये एज्यूम कर लेना कि 20 रुपए हमने साइड पे रखे हुए थे, कहीं पे भी एडजस्ट कर लो ऊपर नीचे किसी लाइन में। ओ सॉरी, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कहीं पे भी लिख लो, या मार्केट वैल्यू के नीचे लिख लो, चाहे बुक वैल्यू के ऊपर। मतलब जितने भी अभी केस करेंगे ना, हम यही सिचुएशन लेके चलेंगे। बुक वैल्यू 100 रुपये है, IFR 20 रुपये, मार्केट वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। एनी लॉस? नो। होल IFR क्या करेंगे बताओ अब? सारे के सारे IFR को क्या करेंगे? हाँ, टू ओल्ड पार्टनर्स। चलो जी, अब इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं जल्दी जल्दी। IFR को हमेशा डेबिट करना है, जैसे WCR को डेबिट कर रहे थे ना। IFR अकाउंट डेबिट, कितना पैसा पड़ा था मेरे पास? मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन में पता है क्या गलती करोगे? IFR को आप 100 लिखोगे, आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखोगे। इन्वेस्टमेंट का कोई लिंक नहीं है, मेरे पास तो 20 रुपये पड़ा है ना साइड पे, मैंने वो बांटना है। तो 20 के 20 रुपये मैं किसको बांट दूंगा? लॉस कोई हुआ नहीं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री IFR, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। केस नंबर 1 कोई डाउट है? केस नंबर 2 तंग करेगा अब। केस नंबर 2 के अंदर है पार्ट 1, पार्ट A। नहीं, एक मिनट, पहले केस नंबर 2 की कॉमन हेडिंग ही है, पार्ट A नहीं है। लिखो, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, ये केस 2 की हेडिंग है। व्हेन मार्केट वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेना MV, इज लेस देन बुक वैल्यू। व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, आप लोग ऐसे मत लिखना, ठीक है? ये मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूं, इसके अंदर अलग अलग पार्ट हैं। पहले तो मेरे को ये बताओ, मार्केट वैल्यू कम है ना यहाँ पे बुक वैल्यू से, तो ये प्रॉफिट की सिचुएशन है कि लॉस की? क्योंकि हमारी बुक वैल्यू क्या चल रही थी? 100 रुपये। समझ लो मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 90 कुछ भी। हाँ, अब मेरे को पार्ट A लिखवाना पड़ेगा। इफ लॉस या फिर फॉल इन प्राइस ऑफ शेयर इज लेस देन IFR अमाउंट। अगर आप अपने आप सोचोगे आपको समझ में आ जाएगा सिचुएशन क्या चल रही है। मेरे को लॉस हुआ है, अब मेरे को ये देखना है कि लॉस जो है, जो मैंने साइड पे 20 रुपए नहीं रखे हुए, उससे कम है कि ज्यादा है। इस सिचुएशन में बताओ लॉस मेरा कितना है? लॉस के ऊपर मैं कितने लिखूंगा? 10 रुपए। IFR के ऊपर मैं कितने लिखूंगा जी? 20 रुपए। मेरे को टोटल लॉस कितने का हुआ? पक्की बात है, देख लो एक बार, आपके सामने ही पड़ा है डेटा। 10 रुपए का लॉस हुआ है, उस लॉस को बचाने के लिए मैंने कितने पैसे रखे हूँ साइड पे? तो 10 रुपए वहां से कवर कर लूंगा। हाँ, इसको मैं अब 10 की जगह हटा रहा हूँ, क्योंकि ये 10 10 बराबर हो गए। मैं लॉस को ना यहाँ पे 92 कर रहा हूँ, मार्केट वैल्यू को, लॉस को कर रहा हूँ। फिर लॉस कितने का हुआ? 8 का या 12 का? 8 का। बहुत बढ़िया। चलो अब मैंने क्या करनी है, अब एंट्री देख लो, बोले एंट्री
अजीब है थोड़ी सी। IFR को तो पूरा डेबिट कर दो यार, हमेशा की तरह पूरे के पूरे 20 रुपए को कैंसिल कर दो। इन्वेस्टमेंट में कितनी गिरावट आई है? इन्वेस्टमेंट अच्छा बढ़ी है या कम हुई है? इसको मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आ रही है इन्वेस्टमेंट के जा रही है? जा रही है। तो कोई भी चीज जाती है क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये एसेट्स की बात हो रही है ना, वो पार्टनर्स कैपिटल की अलग बात है। एसेट अगर बिजनेस में आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। यहाँ पे 8 रुपए से गई ना, टू इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख देना लॉस। कितने का लॉस हुआ जी? 8 रुपए का। बाकी का 12 रुपए का क्या करना है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ ओल्ड वर्ड लिख लेना, मैं भूल गया। चलो जी, अब आप लोग मुझे पार्ट बी और पार्ट सी कवर कर सकते हो केस नंबर 2 का। व्हेन लॉस इज मोर देन IFR, बिल्कुल ठीक है, मोर देन IFR। तो इसमें मैं ये सोच लेता हूँ जी मार्केट वैल्यू हो गई। फिर उनको मार्केट वैल्यू क्या सोचनी पड़ेगी, अपने आप ही बताओ फिर। कितना? गलत, वो तो मेरा मार्केट का प्राइस, वो तो बढ़ गया ना शेयर का प्राइस, वो तो बुक का। अपने आप देखो आराम से, ये ठीक है, क्योंकि हमारा केस क्या चल रहा है, केस बी, मार्केट वैल्यू तो डाउन हो रही है ना, अभी केस बी चल रहा है। केस बी के अंदर पार्ट A B C, मार्केट जो डाउन हो रही है वो WCR से कंपेयर करना है। WCR जितनी डाउन हो रही है कि उससे कम ज्यादा, तो WCR में 20 रुपए पड़े हैं ना, तो अभी आपने क्या बोला है, सॉरी WCR नहीं, IFR से भी ज्यादा डाउन हो गई। IFR में पड़े हैं 20 रुपए, तो मैंने ऐसे सोच लिया कि मार्केट वैल्यू हो गई 77, तो मेरी कितना प्राइस का लॉस हुआ है? 100 में से 23 रुपए का। ये जान के नहीं ले रहा मैं, 77 इसलिए ले रहा हूं, माइंड ओपन रहता है कि हमेशा राउंड फिगर नहीं लेनी होती। मार्केट वैल्यू हो गई जी 77, तो बताओ मेरे को लॉस कितने का हुआ फिर? लॉस हुआ 100 माइनस 70। खरीदा तो यार मैंने, देखा जाए खरीदा तो 100 का था ना, हमेशा कंपेयर उससे करना है। फिर उसके बाद हमने देखना है एक्स्ट्रा लॉस हो गया 3 रुपए। पहले यहां पे लिखो जी एक्स्ट्रा लॉस 3 रुपए का, क्योंकि 20 रुपए तो मेरे पास कवर अप करने के लिए थे ना। अब जिसकी जर्नल एंट्री देखते हैं, खतरनाक है। IFR अकाउंट डेबिट, IFR में कितने पैसे हैं? ये तो हमेशा 20 रुपए ही है ना। हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा लॉस हमेशा रिवैल्यूएशन के थ्रू करते थे ना, रिवैल्यूएशन डेबिट 3 रुपए कम। अरे वो तो आपने उनको पैसे दे रहे हो ओल्ड पार्टनर्स, हमारी इन्वेस्टमेंट में डाउन हुआ है ना, तो लॉस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डाउन हो रही है, तो टू इन्वेस्टमेंट। ओल्ड पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं इस केस में, उल्टा उससे 3 रुपए हम मंगवाएंगे कि भाई 3 रुपए का है। हाँ, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में देखो 23 रुपए का घाटा हुआ, ये वाला इन्वेस्टमेंट में तो टोटल 23 का घाटा हुआ ना। वो अलग बात है यार, 20 रुपए आपने बचा के रखे हुए थे, कंपनी को तो लॉस 23 रुपए का हुआ ना। ये तो अपने आप को समझाने की बात है, चल 20 रुपए मैंने साइड पे रखे हुए थे, 3 रुपए और डाल दिए, टोटल तो घाटा 23 रुपए का हुआ। और रिवैल्यूएशन की इसकी सेकंड एंट्री भी तो होगी फिर। बिल्कुल ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितने? 3, टू रिवैल्यूएशन। अब सेकंड केस का ही पार्ट C। हाँ, व्हेन लॉस इज इक्वल टू IFR अमाउंट। यहां इसके, अब जिस केस में अगर आप लोगों ने मेरे को मार्केट वैल्यू बता दी तो समझ लूंगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। एक आंसर आया 80, जिसको 80 समझ में आ गया उसको समझ लेना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जर्नल एंट्री तो प्रैक्टिस के साथ समझ आ जाएंगी। हाँ, जितना मैंने WFR में IFR में रखा हुआ था लॉस उतना ही हुआ, तो मार्केट वैल्यू इसकी 80 होगी। अच्छा लगा कि आप लोगों ने बैक कैलकुलेशन से समझाया मुझे। पार्टनर्स को कुछ मिलेगा? कुछ एक्स्ट्रा लॉस हुआ? बिल्कुल ठीक है, IFR अकाउंट डेबिट। अच्छा, कंपनी को टोटल लॉस कितने का हुआ? नहीं, टोटल लॉस तो हुआ 20 रुपए।
मैं वही कह रहा हूँ ना, 20 रुपए का लॉस हुआ है, बस पड़ा है हमारे पास, वहां से उठा के दे दिया, एक्स्ट्रा लॉस नहीं हुआ। जब भी मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है तो वो हमेशा लॉस ही है। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20। कई बार बच्चों को पता क्या होता है, देखो कई बार अब आप लोगों का लिंक बना हुआ ना, जल्दी समझ में आ जाता है, जर्नल एंट्री करने में दिक्कत आती है। इसका मतलब ये नहीं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, वो प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगी। जिसको ये 80 रुपए का पॉइंट समझ में आ गया था ना, अपने आप समझ लो आपका कॉन्सेप्ट अप टू डेट चल रहा है। केस 1 हो गया, केस 2 के 3 केस हो गए, केस 3 लास्ट। केस 1 और केस 2 की हेडिंग पढ़ो और केस 3 की हेडिंग, केस 1 और 2 की हेडिंग पढ़ो। इफ मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई, इट इज सिचुएशन ऑफ, मार्केट वैल्यू को हम 108 मान रहे हैं, बुक वैल्यू तो अपनी वही चल रही है 100 रुपए। राउंड फिगर्स में इसलिए नहीं लेता कि वो मजा नहीं आता, ये थोड़ी टेढ़ी तिरछी लगती है ना, दिमाग चला रहता है। कितने का प्रॉफिट हुआ जी? 8 रुपए का। अब इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूं कि डेबिट करूं? इन्वेस्टमेंट को डेबिट करो। पिछले कितने केसेस से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहा था ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है। अब मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। एक तो मेरे पास, अच्छा लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, पार्टनर्स के हिस्से में कितने पैसे आएंगे? 20 रुपए तो जो पड़े हैं वो भी पार्टनर्स को दे दो, 8 रुपए। हाँ तो एंट्री करते हैं जी हम, पहले IFR को डेबिट करो, IFR 20 इन्वेस्टमेंट के होल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये ना थोड़ा सा वो कर रहे हैं, जैसे हमने एक्स्ट्रा लॉस को रिवैल्यूएशन में डाला था ना, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में डालेंगे। IFR, हाँ मैं बताता हूँ, IFR तुम्हारे पास 20 रुपए है ना, इसको तो 28 कभी नहीं लिख सकते ना, ये WCR में भी समझाया था, अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ेंगी बुक के हिसाब से बस। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 20, ये पहले IFR को मैंने यार खत्म कर दिया। अब मैंने वो 8 रुपए की एंट्री करनी है ना, 8 रुपए क्या थे पता है आपको, जो आपका प्रॉफिट हुआ था, उस 8 रुपए में ना आपको इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा। जाने चले जो, कोई इशू नहीं है, बस आखिरी के 1 मिनट रह गया। वैसे इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कितने का हुआ था? 8 रुपए का। अब इसको ना रीवैल्यूएशन के थ्रू डालना पड़ेगा, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। अब रीवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर्स में डाल दो, ये 3 एंट्री, अब तीनों की एक कंबाइंड एंट्री देखते हैं किसको समझ में आती है। इसके नीचे हाँ करो करो, करनी पड़ेगी। इसके नीचे लिखो कंबाइंड एंट्री, देखते हैं जी कौन बता सकता है। IFR में हाउ मच अमाउंट? 20, और इन्वेस्टमेंट डेबिट, क्योंकि 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, सारा ओल्ड पार्टनर्स को। देखा जाए अल्टीमेटली एंट्री तो यही बनी ना, बस ऊपर ये कंबाइंड एंट्री करनी पड़ेगी। पहले ये कर लो जिसने नोट नहीं किया। बस खत्म हो गई क्लास, थैंक यू।